अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। छोड़िए हमें, हमारा मर जाना ही अच्छा है। अरे पगला आ गई हो क्या तुम हैं? अरे छोड़ो। बाबूजी, देवर जी, छोटकी, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अरे छोटके बुआ, छीनो इसके हाथ से ही, ये जहर पीना चाह रही है। हम पापा जी से फोन पे बात कर रहे थे कि अब सुमन दीदी भैया जी की लाइफ में वापस आ गई है, तो बस संध्या दीदी ने सुन लिया और रो के खुद को कोसने लगी कि वो किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती, इससे अच्छा है कि वो मर जाए। तो अब सीखे भी क्या फायदा, कम से कम किसी के सर पे बोझ तो नहीं रहेंगे ना। मरना किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, समझे? ये सब मत कीजिए प्लीज। सच में सुमनिया के आते जिंदगी में मजा आने लगा है। का तमाशा देखने को मिल रहा है, साल भर से कुछ नहीं मिला था। अब ये बेचारी करे भी तो क्या करे। माय गॉड, क्या सोचा था हमने कि हमारी बहन को घर में लाएंगे, उसका घर बसाएंगे, सब हमारी गलती है। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन जिन्होंने सबका जिंदगी बर्बाद कर रखा है। संध्या से मरने की बात करना सही नहीं है। आपके नाम का सिंदूर लगाने के बाद आपसे दूर जाने से अच्छा है कि हम मर जाए। हेलो, हाँ जी, हाँ देवकी नंदन झा बोल रहे हैं। आंचल के पापा का फोन है। हाँ जी बोलिए। जी नहीं जी, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। संध्या हमारी बेटी जैसी ही है। देखिए प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिए। हम हैं ना, अभी हम हैं। दादाजी क्या कहा आंचल के पापा ने? कह रहे थे कि संध्या को अगर इस घर में मान सम्मान और उसका अधिकार नहीं मिला तो कोर्ट में चले जाएंगे। और हमें भी कोर्ट में घसीट। दादाजी, बाबूजी, दादाजी, बाबूजी, बाबूजी, केदारी जल्दी से पानी लेके आओ। ऐसा कुछ नहीं होगा दादाजी, आप टेंशन मत लीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारे कारण इस घर को कोई भी प्रॉब्लम हो या हमारी छोटी बहन का बसा हुआ घर उजड़ जाए। हम पापा से कहेंगे कि हक की बात ना करें। अरे काहे नहीं करें? हमको बताओ, तुमको तुम्हारा हक मिलना चाहिए और वो जरूर मिलेगा, बुझे? हक कैसे मिलेगा बड़ी माँ, सुमन दीदी के होते हुए? देख लीजिए इस घर का माहौल अपनी आंखों से। अब बताइए ऐसे माहौल में हम अपनी बच्ची को कैसे रहने दें? मेहमान जी, बहुत अच्छा किया जो आप आ गए। अरे हमारी बच्ची को ले जाइए, काहे कि जिन्होंने वादा किया था ना कि हमारी बच्ची को गोद लेंगे, उसको अपनाएंगे, वो तो खुद ही असमंजस में झूल रहे हैं कि उनकी पत्नी है कौन। देखिए, हम नहीं चाहेंगे कि हमारी बिटिया और हमारी नतनी का जिंदगी दांव पे लगे। आइए और लेके जाइए दोनों को। नहीं, हम अपनी बच्ची किसी को नहीं देंगे। प्लीज हमारी बच्ची, प्लीज हमसे मत छीनिए। हम अपनी बच्ची किसी को नहीं देंगे। आपके सामने हाथ जोड़े, हमारी बच्ची को छोड़ दीजिए। मजिस्ट्रेट साहिबा, कुछ दिन पहले ही इस आदमी ने दूसरी शादी की है और आज इनकी पहली पत्नी वापस आ गई है। यहाँ तो यही नहीं पता कि इनकी पत्नी कौन है, फिर हमारी बच्ची को पालेगा कौन। इसलिए अब फैसला हमारे फेवर में ही होना चाहिए। मैं तो यहाँ ये बताने आई थी कि कोर्ट ने एक ऑब्जर्वर अपॉइंट किया है। वो ये देखकर बताएगी मिस्टर अंशुमन और मिसेस संध्या एक पति पत्नी के रूप में इस बच्ची को पालने के लिए कैपेबल हैं या नहीं। लेकिन यहाँ तो पत्नियों के बीच में लड़ाई चल रही है। ऐसे में तो मैं बच्ची को सफर नहीं करने दे सकती, इसलिए हमें फैसला सौरभ के फेवर में ही सुनाना होगा।
इस आदमी को अपनी बच्ची को नहीं छूने देंगे। सुमन प्लीज हमारी बच्ची को बचा लो, हम इसे अपने पास रखना चाहते हैं प्लीज। अंशुमन भैया अपनी भांजी को बचा लीजिए, आपने कहा तो नहीं हमारे पास ही रहेगी, प्लीज भैया हमारी बच्ची को बचा। अरे मूर्त बन के काहे खड़ी हो तुम? यही चाहती थी ना तुम? अब तो खुश हो? अरे देख लो हमारी बिटिया तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही है, तुमसे भीख मांग रही है, यही चाहती थी ना? अब तो खुश हो जाओ। मना किए थे कि मत आना, यहाँ सब सही है, सब खुश है, अपना मनहूस शक्ल लेकर नहीं आना, लेकिन तुम आ गई। बड़की बहू, तुम पहले से जानती थी कि सुमन जिंदा? फिर भी इतना बड़ा सच तुमने हम सबसे छुपाया क्यों? जी बाबूजी, हमको पता था। दीदी, आपको जब पहले से ही पता था तो आपने बताया क्यों नहीं कि सुमन जिंदा है? बाकी बता के क्या करते हम? जब तक देखे ही जिंदा है तब तक। अंशुमन बउआ संध्या के मांग में सिंदूर भर चुके थे। और सब यहाँ पे अच्छे से थे, बहुत दिनों के बाद खुशहाल थे बाबूजी। लेकिन देख लीजिए, आ गई ना ये, इसका मनहूस कदम पड़ते ही घर में सब बिखर गया है। हम नहीं चाहते बाबूजी, हम नहीं चाहते कि इसके अशुभ कदम पड़ने से, इसकी मनहूसियत से हमारी नातिन, हमारी बच्ची का जिंदगी बर्बाद हो जाए। बड़की बहू, ये क्या अनाप शनाप बक रही हो तुम? नहीं बक रहे बाबूजी, सच कह रहे हैं हम। देखिए बाबूजी, और सब लोग सुन लीजिए, ये लड़की अंशुमन बउआ की पत्नी बने और हमारी नातिन को पाल पोस के बड़ा करे, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। इससे तो अच्छा होगा कि हम अपने हाथ से ही अपनी बिटिया का गला घोट दें। और कम से कम इस मनहूस से पीछा छूटेगा हमारा। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए इसे। छोड़ो पर क्या? बड़ी माँ क्या कर रही हैं आप? बड़ी माँ छोड़िए इसे। ये क्या कर रही हैं आप? हम यहाँ किसी की जिंदगी बर्बाद करने नहीं आए। मैम, मिस्टर अंशुमन झा की पत्नी मिसेस संध्या है। हम इनकी पत्नी थे, लेकिन अब उनकी पत्नी मिसेस संध्या ही है।